टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। तुम देख लेना, मैं नहीं यहाँ रुकती, निकल जाना मैंने यहाँ से। कौन है? नाम क्या उसका? उसका नाम था सुंबल बाजी। सुंबल बाजी, आपको बड़ी बाजी बुला रही है जी। निजामी साहब आए बैठे हैं। निजामी साहब आए? हाँ जी। आती हूँ मैं। बड़ी फुर्ती से गई है। भाई काका जी, शक्ल से तो तुम बड़े मासूम लगते हो और चोरियां तुम्हारी निकल आई हैं लंबी। कोई 20 वारदातें एक ही इलाके की। किसके लिए काम करते हो? बताओ, शाबाश बताओ बताओ। नहीं कुछ कहता, चल बोल शाबाश। कद्दू का मुंह लेके खड़ा हुआ है, बोलता नहीं है। बेटा जी, मौका वारदात से पकड़ा गया तू, और जो पहले भी चोरियां की है ना, वो भी तू नहीं की होंगी। चल पता लिखा अपना, शाबाश। नाम भी लिखा और पता भी लिखा। बुलूंगड़े, तेरी जुबान बिल्ली ले गई है, बोलता नहीं है। गूंगा है क्या? बेटा जी, मेरे आगे तो बड़े बड़े मुजरम बोल पड़े हैं, तू क्या चीज है? पर बोलता नहीं है तू। किस तरह तुझे समझ आएगी जुबान मेरी है? बता किसके लिए काम करता है, बता। एक आवाज में पड़ी ना, नानी याद आ जाएगी। चल। तुम्हें याद है मैंने उस दिन कहा था कि ब्लैक कॉफी, सिगार और बदमिजाज लड़कियां मुझे बहुत पसंद हैं। सोचा उसी कॉम्बो को इकट्ठा करने के लिए कॉफी लाया हूं तुम्हारे लिए, अपनी पसंद की। ये तो मजीरा भी बना सकती हूँ। नहीं, हम जीरा नहीं। क्या खूब इस मौके पे किसी ने शेर का पहला मिसरा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है शराबी जो शराबों में मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर इसी खुशी में अपने हाथों से एक अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ। उस दिन एक आदमी की वीडियो दिखाई थी आपने, और वीडियोस हैं उसकी? हाँ, मेरे बेटे का दोस्त है, जानवरों और बच्चों के हकूक पे काम करता है। काफी शेल्टर्स हैं उसके। अच्छा इंसान है।
मुझे मिलवा सकते हैं? क्यों? ऐसे ही? अच्छा, वीडियो देखोगी उसकी? बड़े लेक्चर्स देता फिरता है वो। श्योर? अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एक मकसद में बारहा नाकाम हुए हैं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपका इरादा गलत है। आप मजबूत हैं, आप दुरुस्त हैं, इसीलिए आप ये इरादा बांध सकते हैं। आप भेड़ों की तरह एक कतार में नहीं चल रहे, और जो इंसान अपना रास्ता खुद तलाश करता है उसको मुश्किलें सहना पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में बनी पगडंडी को छोड़ के चलने वाले को सहना पड़ती है। रास्ते में कांटे, झाड़ियां, दरख्त, रास्ता खो जाने का खौफ, भेड़ियों का डर सब मिलता है, लेकिन एक बहादुर और मजबूत इंसान अपना रास्ता खुद तलाश करता है, खुद चुनता है। तो हिम्मत मत हारें, खुद पे यकीन करें, भरोसा करें खुद पे। मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम आओ तो सही, तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या चीज? टमाटो वापस आ गया, वापस आ गया टमाटो। वापस नहीं आया, हम लेके आए हैं इसे बड़ी मुश्किल से, और लाके हमने इसको यहाँ छुपा दिया है। मगर छुपाया क्यों? क्योंकि अब्बा ने इसको बेच दिया था सादिया आपी की शादी के लिए, और तुम उदास हो गई थी। हम एक बहन की खुशी के लिए दूसरी बहन की आंख में आंसू थोड़ी ला सकते हैं। मेरी 4 टांगों वाली फुटबॉल आ गई, चलो उसको घर लेके चलते हैं। नहीं, ओ नहीं नहीं कमलिए, इसको घर नहीं लेके जाना। मगर क्यों? देख, अब्बा ने इसको बेच दिया है, बेची हुई चीज एक बार गाहक ले जाए तो वापस नहीं होती। मगर टमाटो को चीज तो नहीं, ये तो मेरा टमाटो है। और चल चल पुट्ठी बातें ना कर, इसको इधर ही रहने दे। हम दोनों दिन में 2 बार ही आके इसको पानी और घास डाल देंगे। तूने भी इससे मिलना होगा, इधर ही आके मिली, मगर घर में किसी से इसका जिक्र नहीं करना, समझी? चलो चलो चले चल हाँ। चलो। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कौन सा इलाका है? मैडम ये इलाका थोड़ी है, ये तो ग्राउंड है। ये नो गो एरिया, समझी? प्रोहिबिटेड टेरिटरी। मगर मैडम ये तो स्कूल का हिस्सा है, इतना अच्छा है, हमें यहाँ खेलना चाहिए, और यहाँ तो ग्राउंड भी बन सकते हैं। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मैंने कह दिया ना ये नो गो एरिया, और मेरे स्कूल में लड़कियों के खेलने की कोई जगह नहीं है। क्यों मैडम? कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो? मैंने कह दिया तो कह दिया। पिछला स्कूल भी इसी वजह से बंद हुआ, अब तुम ये भी बंद कराओगी? अगर हम खेल नहीं सकती तो ये ग्राउंड क्यों चला गया? स्कूल्स के नक्शे पास होते हैं, लड़कियां या लड़के पढ़ेंगे ये किसी को पता नहीं होता। अगर ये स्कूल लड़कों का होता तो वो क्या करते? इसलिए है ये ग्राउंड। लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती? उनके हाथ पाँव नहीं होते? अभी चलो यहाँ से, मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगी, ठीक है? मैडम ये तो सब सामान मौजूद है, ये हेलमेट, ये फुटबॉल, ये बॉल और ये बैग। हम तो टूटी हुई कुर्सी के बाजू से खेलते थे और आम गंदी बॉल से।
हमारे पास बेहतरीन ग्राउंड्स, बेहतरीन सामान और बेहतरीन लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन मैं कह रही हूं ना कि लड़कियां नहीं खेल सकती। वही तो पता करना है कि लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती। अगर ये बेवजह की कालक अपने मुंह पर लगाकर घर जा सको और ऐसे ही वापस कल स्कूल आ सको तो फिर दूंगी तुम्हारे सवाल का जवाब। मैं समझी नहीं मैडम। कल आओगी ना तो मैं समझा दूंगी। ये पैड और ये ग्लव्स, वॉल, सुबह कितनी कपत्ती निकली है। तुम ही ढूंढ कर लाई थी, तब नहीं पता चला था। पुत्र मिट्टी दे गुग्गे कोड़े होंदे ने, लोग तो बातें करते ही है ना, हैं? और मुझे क्या पता था वो इतनी शैतान निकलेगी। तुम लोगों ने भी घट नहीं की। अब्बा जो कांटे लेकर आया था, आधा सोना आधा पीतल। रात को सारी बिरादरी ने बड़ा बल्ब जला के देखा। फिर उनका जो सुनियारा उसे बुलाया, उसने बट्टी पे रगड़ के बताया अद्धो अध घोट है। बड़ी बेइज्जती हुई उन लोगों की। हाँ हाय, वो सारी रात वो लोग यही तमाशा करते रहे। ले, वो तो बड़ा बोल रही थी, जाड़ों में बोटी फंसती है। तौबा। पुत्र वो कांटे बड़ी मुश्किल से आए थे, खोता तक तो बेच दिया। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। माँ प्यो तो खुद बिक जाते हैं कुड़ियों के लिए। गुग्गू कोड़े बिक जाते, कमली हो गई है। जो घर इतना बड़ा लेके बैठे हो ना, उसे बेच देते। देखो अब भी बेच दो, लेकर दे दो नदीम को मोटरसाइकिल। और क्या हो गया सादिया पुत्र तुझे? कमली तो नहीं हो गई? हाँ मुझे ही कुछ हो गया है। ठीक है बिठा लो मुझे घर, डाल लो मेरा चार। ना पुत्र ना, शाबाश। वो कुछ सोचते हैं ना। चल उठ कर चले, चल जाना। मेरी ती कार चल उठ। उठ मेरा बच्चा। चल सोचते, मोटरसाइकिल के बारे में भी सोचते। चल उठ चल। आज ये लड़का कहता है तुमने इसे ढाबे से उठाया है, चोरी पे लगाया है, और तुम्हारा पूरा गैंग। सरकार, लोग तो वलियों पैगंबरों को जाने क्या कुछ कहते रहे हैं। सफ़ेद को स्याह या स्याह को सफ़ेद कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्यों बे काका, तुमने इसका नाम लिया था ना, जो कहता है मेरा पार्टनर बन जा वरना हाथ पांव तोड़ दूंगा। बोल, ओए गूंगे बांदर, बोलता नहीं है। सरकार, इसे है कोई गम, इसीलिए ये गुमसुम करके आया है। क्या जुर्म? सरकार, इसके आगे की कहानी इसके सफा नंबर 5 पे दर्ज है, आप खुद ही पढ़ लें। कहानी तो अच्छी है, पर इस काके की कहानी गड़बड़ है। क्यों भी काका, कहां रहते हो? माँ बाप का नाम? वो दोनों मर गए हैं। ओए होए होए, सरकार, ना माँ ना प्यू, इसके लिए तो दुनिया ही जेल बन गई है। इसे निजात दिलवा दें, सजा मत दिलवाएं इसे।
सजा तो इसको होगी, पर बाबा जी आपके डेरे पर भी ये एक बार चक्कर तो लगाना पड़ेगा। सरकार जमजम आए, लेकिन इस किताब की कहानी पढ़ने के बाद तो आपका आना नहीं बनता। ये कहानी वहीं आके पढ़ूंगा। तुम चलो, मैं आता हूं। और कभी कभी हमारी मेहमानदारी भी तो कर लिया करो ना। अब बात तो सुन ले। ओ मजीद, गल तो सुन। वो खैर है? मजीद, और तेरे लड़कों को पुलिस पकड़ के ले गई। हैं? पुलिस क्यों फड़ के ले गई? वो थाने जाके पता कर ले तू। और यार मुझे बता गई जी। बस मुझे बता गई जी। मजीद बस पुत्र, ओ चल थाने, चल चल चल। वो बस कर दे, चल थाने चली। जीवन जोगी मां सदके हुआ क्या है? संभाल के रख लो सारे पैसे, अब कमर पे लगाना अब मेरे, अब ना देना एक तेला भी मुझे। जलील करा के रखवा दिया मुझे ससुराल में। हाय हाय, कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? कुछ तो बता। दस तो सही पुत्र। आपको बहुत बहुत मुबारक हो गाजी साहब, ये मामला हमेशा के लिए हल हो गया। ऐसे मामलात में बस इखलाकी जुर्रत की जरूरत होती है। आप यकीन कीजिए, अगर हम जरा सी कमजोरी दिखाते तो ये साजिश कामयाब हो जाती। देखा आपने कैसे कान दबाकर भाग गए। दुरुस्त कहा। शुक्रिया शुक्रिया। बस काजी साहब, अब आप हमारी बात पे जरा गौर फरमाइए। देखिए, जब बच्चियों के लिए अलग स्कूल मौजूद है तो सिर्फ इस वजह से कि वो स्कूल 2 सड़क दूर है, हम अपनी लड़कियों को गैर लड़कों के साथ क्यों पढ़ाएं? ठीक कह रहे हैं आप। और हम आपको एक और बात बताएं काजी साहब, यकीन कीजिए, हम तो पहली नजर में पहचान गए थे कि वो औरत, तभी तो इतनी आसानी से भाग गई। फिर हमने क्या किया काजी साहब? हमने एक बार बात ही की, कौन सा पत्थर मार दिया उसको। तो फिर क्यों भागी बताइए? जवाब दीजिए। खामोशी इख्तियार मत कीजिए। इसलिए भागी कि दिल में चोर था। जी हाँ, पाँव मजबूत होते तो भागती तो नहीं ना। जी जी बिल्कुल ठीक। जी वालेकुम सलाम। ऐसा है कि वो एहलिया ने फौरन ही दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। नहीं गाजी साहब, मीठे से परहेज है हमें। आज तो भाभी ने चाय में भी मीठा बहुत तेज कर दिया है। दूसरी बनाओ। नहीं, देने दीजिए। सब करेगी जी, घर का झाड़ू पोंछा, गुस्सा खाने धोएगी, सब करेगी। जरा चल के दिखाओ। जी मैंने कहा जरा चल के दिखाओ।
ये क्या है भाई? सीख लेगी जी, खिदमत का मौका तो दें। नाम क्या है तेरा? जी सादिया। तुम्हारे लिए नई सहेली बुलाई है, इसका नाम सादिया है। तुम कौन हो उसके? चाचा। पता है ये जगह क्या है? वो बच्ची है, वो मासूम है, उसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ होने क्या वाला है। आज जानवरों के भाव खरीदी गई है, कल को गोश्त के भाव बिकेगी। सुन रही हो तुम? तो कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं? ऐसा कौन सा नया काम होने जा रहा है? जो हमेशा से होता है वही हो रहा है। ना आसमान गिर पड़ा है कहीं, ना जमीन फट गई है। उसने बिकना ही है। आंटी नहीं खरीदेंगी तो कोई और खरीद लेगा। तुम भी बिल्कुल उनके जैसी हो गई हो, मोटी खाल हो गई है तुम्हारी। तुम पे किसी चीज का कोई असर तो नहीं होता है। सांस ले रहे हैं ना, यही बहुत है। ज्यादा सोचा ना कर। ओए, ओए ये रोना धोना बंद कर और सीधी तरह बता। फिर आप ही बता दे भाई, मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। भेजा भेजा। सलाम साहब जी। मैं क्या थानेदार जी, ये यहाँ क्या कर रहा है बेचारा? इस बाबे के लड़कों ने ना एक अदद गधा जो कि इसने फरोख्त कर दिया था, चोरी कर लिया है। अब उसकी जमानत के लिए आया हुआ है ये। हाँ है वो खोता टमाटो बेमजीद है। वो टमाटो तो इसने मेरे पास जामन रखवाया था, कर्जा लिया था मुझसे। अच्छा, तो दोरी दोरी जलसाजी कर रहा है ये। वो तो मैं काम से इधर आ रही थी, अगर मैं ना आती तो इस मामले की तो मेरे तक खबर ही ना पहुंचती। आप कहें तो एक दफा और लगा दो इस बाबे पे। आप वही बाप है, मैं गरीब बंदा, मैं क्या कर सकता हूँ? बस कर दे। माफी मांग सकता हूँ जी, मांग रहा हूँ। बस कर दे मजीते, बस कर दे। ओए पैसे की खातिर और कितना ये मुंह काला करवाएगा है? अब देखे ना थानेदार जी, इस उम्र में अगर इसके मुंडे जेले चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा इसके पल्ले? तो फिर आप ही बता दें। ओ चल उठ, बस कर। आप ही बता दे मैं क्या करूं। तेरे लड़के तो थानेदार जी से कह के मैं छुड़ा ही दूंगी, पर वेख मजीदे, फौजदारी का मसला है, डंड तो भरनी पड़ेगी ना। अगर डंड ना भरी तो कुछ भी हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिस लड़की के ब्याह के लिए पैसे लिए थे वो भी उजड़ के घर आ बैठी, इतना रोला पड़ गया। मैं गरीब बंदा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? ओ बस कर मजीते, बस कर। मैं बात करती हूँ थानेदार जी से। देखिए थानेदार साहब, मेरी जमानत पे ना इसके लड़कों को छोड़ दे। खोता तो इनको मिल ही गया है? अब ये मामला ना खत्म कर दें बस। वो आपके कहने पर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन वो जो सिपाही पकड़ के लाए हैं
उनका भी तो कुछ हक है ना। हाँ जी, उनको भी कुछ ना कुछ दे ही दूंगी। अब फिलहाल तो मैं चल वे उठ पड़ा। इस गरीब आदमी के साथ जा रही हूं मैं इसके घर, जाके देखूं तो सही कि इस बेचारे की बेटी को अगलों ने घर से क्यों निकाल दिया। आपको तो पता है थानेदार जी कि मुझसे किसी बेटी के बाप की आंख में आंसू नहीं देखा जाता। ओए साग, जनाब, और छोड़ दियो इसके बच्चों को। जनाब, कोई बात। अच्छा थानेदार जी, चल वे चल वे भरा। जब स्कूल से आई थी तब भी यही कहा था, अब फिर से कह रही हूँ जाओ जाके मुंह तो धो लो। नहीं अम्मी, मैडम सफूरा ने कहा था कि कल ऐसे ही आना, फिर बताऊंगी कि प्लेग्राउंड नो गो एरिया क्यों है। अम्मी, वहाँ एक हॉल है, इतना अच्छा और इतना महंगा सामान है और सब स्पोर्ट्स का। सेम, ध्यान से मेरी बच्ची, कहीं ये ना हो कि स्कूल से भी निकल जाओ। मैंने कोई गलती की है जो मैं निकलूंगी? बस मैं खेलना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप लाना चाहती हूँ, इस अलमारी पे रखूंगी। चलो अब सो जाओ, खुदा करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हों। आमीन सुम्मा आमीन। जागी भी अभी तक? चलो आंखें बंद करो, सो जाओ। इनसे वाकिफ एक जहान, इनसे वाकिफ एक जहान, गैर हो कोई या अनजान, गैर हो कोई या अनजान, काफी है इनकी पहचान, काफी है इनकी पहचान, ये है और है दस्तरखान, ये है और है दस्तरखान, खाना है इनका ईमान, खाना है इनका ईमान, ये है मिस्टर पेटू देख लीजिए खान। कोतवाल जी, मैंने अपने प्यारों को, दुलारों को, दिलदारों को, जमी के तारों को कितनी मोहब्बत और कितने प्यार से रखा हुआ है। ठीक कहते हो, तुमने वाकई इनको आराम से रखा हुआ है। पर वो बच्चा फिर झूठी शिकायत क्यों कर रहा था? कोतवाल जी, वो लड़का दिखने में मोर, दिल का चोर और दिमाग का चकोर है। मैंने तो उसके साथ नेकी की थी, अब मुझे क्या पता था कि नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। ठीक कहते हो, इतना अच्छा इंतजाम हो और फिर आदत से मजबूर होकर बंदा चोरी करे, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। आगे टांगा पीछे रेल, ऐसे बच्चे भिजो जेल, इस्लाही जेल, इस्लाही जेल। हाँ, पेश करता हूँ अदालत में, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मिलाद, अगर इस कीड़े की बीख कनी ना की गई, इसको खुराक मिलती रही, तो एक दिन ये कीड़ा अज़दा बनकर इस सोसाइटी का अमन, चैन और सुकून निगल जाएगा और तीसरी बार भी निगल जाएगा। वो किताब तो दो जो तुम मुझे दिखा रहे थे। क्यों नहीं? हम भी कोई कहानी पढ़े। इमदाद, टीचर इमदाद, ये है टीचर इमदाद। दीजिए। गिन लीजिए, कहानियां पूरी हैं। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। इमदाद, इंस्पेक्टर साहब को छोड़ के आइए। गाड़ी में बिठा के आना। करो याद तुमने, टिंग टिंग टिंग, ये वादा किया था हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। छोटा किताबा नीचे रखो, खड़े हो जाए सारे।
चलो जाके तैयार हो, मांगने जाना है, काम पे जाना है, जाओ अंदर। नई लड़की देखी? नहीं, जब वो सामने आती है तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आप हर वक्त जली क्यों रहती हैं सुंबुल बाजी? और मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि प्यारी है ना, तो चल ना अपना काम कर, उसे भूल जा। पागल है क्या? खून निकाल दिया, अंधी है। मैं तो इतने आराम से कर रही हूँ, अब आपके बाल ही इतने मोटे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? तू दफा हो। जाए किसी और से करा ले, मैं नहीं करती। सादिया कहाँ है? सादिया को अपने पास ले आएगी ना इस कमरे में, और मुझे वहां भेज देगी बेबी के पास, है ना? खास उम्र के बाद ना चेहरे के साथ साथ गर्दन पे भी तवज्जो देनी चाहिए, वरना उम्र जल्दी नजर आने लगती है। क्यों कर रही है तो ऐसा? बता, पता है ना आगे जाके उसके साथ क्या होगा? क्यों? अलमारी में क्या छुपा है? क्या नाम है उसका? चला उठ जा। पूछती रहती है ना तुम मुझसे, कौन है वो, उसका नाम क्या है? चल मैं बताती हूँ। तो सारी बात उलझा ली तुम लोगों ने। अक्ल नहीं की कि पहले मेरे पास आए थे तो सारी बात खुल के कर लेते। पर चलो, अब जैसे मैं कहती हूं ना वैसे वैसे करते जाओ। आपका बड़ा एहसान है जी, आपने लड़कों को छुड़ा दिया। बस कर, अब बातों के पताशे ना बना। आगे कुछ नहीं रह गया तुम लोगों के पास ना। और उजड़ना किसको कहते हैं? हैं? और ये घर भेज दोगे तो रहोगे कहां? देख मासी, अभी बड़ी की शादी करके फारग हो गए तो छोटी की भी तो करनी है ना, है? मैं करा देती हूँ उसकी शादी अपने भांजे के साथ। एक पिंड का है तो भांजा ही हुआ ना। काकी, वो भी बच्ची है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? बस कर दे मासी। और तुम लोग ना लड़कियों को घर के आवे में रख के पका देते हो ना। मुझे ये बता, वो पक्की हुई लड़कियां कभी अपने घरों में बसी हैं? और निक्की उम्र की लड़की कच्ची मिट्टी की मानंद होती है, जिधर मोड़ोगे उधर ही मुड़ जाएगी, है? बात तो आपकी ठीक है जी, लेकिन एक कुड़ी का दहेज दिता नहीं जा रहा तो दूजी का कहां से लाएंगे? इधर आओ तुम तीनों, इधर आओ। हाय हाय, इधर आ मेरा पुत्र, ले तू चीज खा। ले वे, इसकी तू चीज खा। और आ मेरी ती। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी ती रानी है? जा जाके चीजों खा, जा शाबाश। और शीदे की दुकान पे जाना, अब बोतल शोतल पी आना। अपनी रखी को इतना कुछ देंगे ना कि हैरान रह जाओगे तुम लोग। और हमारी बरादरी में लड़की वालों से लेते नहीं है, उल्टा उनको देते हैं पैसा, तेला, सोना, चांदी, माल, डंगर। सच्ची? हाँ। ओए वो लोग तो जितनी कम उम्र की लड़की हो ना उतना ही ज्यादा पैसा देते हैं। हाँ, और अपनी रखी को तो इतना कुछ देंगे कि तुम लोगों के दिन फिर जाएंगे। काकी, चल चल इधर से निकल, तेरी सारी बातें मुझे समझ आ रही है।
ओ मेरा पैर मेरे तो डाब पा दिया इसको। मैंने पूरा दिन गुजार लिया मैडम, कल से मुंह भी नहीं धोया। इससे बेनियाज हो गई हो ना, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जानती हो लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती? क्योंकि वो डरती हैं, बेनाम लोगों के गंदे रवैयों से डरती हैं। खेलना जुर्म नहीं है। पर जानती हो, हमने अपने स्कूल में गेम्स को बैन किए रखा। जानते हो क्यों? वही तो पता करना है। ये जो सारी ट्रॉफीज है ना, ये सारी ट्रॉफीज हमारे स्कूल ने जीती हैं। फिर एतराज़ात उठे, लड़कियों को स्कूल से उठा लिया गया, एक लड़की को तो जख्मी भी कर दिया और हमें स्पोर्ट्स को बैन करना पड़ा। फिर मैंने तुम में लगन देखी है, तुम में तड़प है, और अब हम स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू करेंगे। सच मैडम? अब हम एक नया कोच रखेंगे, टीम बनाएंगे, ग्राउंड को ठीक करेंगे और मैचेस भी खेलेंगे।